प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सभी अध्ययन कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का। और श्रीमद् भगवत गीता के इस चतुर्थ अध्याय में हम सभी ने 12वें श्लोक तक का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। इस चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे कि पूर्व में जो ये योग की शिक्षा है या योग का जो उपदेश है, ये मैंने विवस्वत को दिया था, विवस्वत ने मनु को दिया था और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। और अनवरत यही योग का ज्ञान आगे बढ़ता रहा और राज ऋषियों ने इसको प्राप्त किया। अब अभी इस समय में ये योग ज्ञान नष्ट सा हो चुका था, तब फिर मैंने तुझको ये उपदेश दिया या तुझे मैं ये उपदेश दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूर्व में दिया गया था तो नष्ट हो गया था और अब मैं तुझे फिर से ये उपदेश दे रहा हूँ। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे श्री कृष्ण, विवस्वत का जन्म अलग समय में हुआ था और आपका जन्म अलग समय में हुआ है, तो मैं ये कैसे जानूं कि आपने ही उनको ये ज्ञान दिया था या योग का ज्ञान दिया था। तब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक जन्म में तू भी था और मैं भी था, लेकिन इस बात को मैं ही जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। इस बात को मैं ही जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। मैं बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेता रहता हूं और जन्म लेने का मेरा कारण है, क्या कारण है जन्म लेने का कारण भी श्री कृष्ण बता रहे थे कि जब जब इस पृथ्वी पर या इस मनुष्य लोक में धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अपने आप को बनाता रहूंगा या इसमें प्रकट करता रहूंगा। इतनी बातें बता देने के बाद में श्री कृष्ण आगे फिर बताते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से मेरे पास आते हैं, मैं उसी प्रकार से उनका चिंतन करता हूं, उनका भजन करता हूं। अर्थात जैसा व्यक्ति है उसको मैं वैसा ही ग्रहण करता हूं। इसका मतलब यह है कि अज्ञानी है, कर्मों में लिप्त है और कर्म बंधन में बंधा हुआ है, तो मैं उसको अच्छे बुरे का फल देता रहता हूं। और कोई मुमुक्षुत्व है, तत्वज्ञानी है, ज्ञानी है और वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधा हुआ रहता है, तो मैं उसको उसी के अनुसार ही फल देता हूं। आगे श्री कृष्ण कह रहे थे कि कर्मों से ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि इसलिए व्यक्ति को कर्मों के द्वारा सिद्धि की आकांक्षा करते हुए ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्मों से ही सिद्धि उत्पन्न होती है या सिद्धि प्राप्त होती है। अब हम 13वें श्लोक का अध्ययन करते हैं प्रारंभ। और 13वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारम् अव्ययम्। इसका अन्वय देख लेते हैं। मया गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम सृष्टम तस्य कर्तारम् अपि माम अव्ययम् अकर्तारम् विधि।
श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि मेरे द्वारा गुण कर्म विभागशः है, यानी गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार चातुर्वर्ण्यम सृष्टम, यानी चतुर्वर्णों का सृजन किया गया। आपको पता है भारतीय व्यवस्था प्राचीन समय में चतुर्वर्णों पे आधारित थी, और वो 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण थे। तो ये 4 वर्णों पे आधारित अपनी सामाजिक व्यवस्था थी। तो श्री कृष्ण इसके बारे में बता रहे हैं कि मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग से ये 4 वर्ण बनाए गए। तस्य कर्तारम अपि माम, उनका कर्तारम अपि यानी उनको बनाने वाला भी, माम यानी मुझको या मुझे, जानो अव्ययम अर्थात न नष्ट होने, न व्ययम इति अव्ययम अर्थात न नष्ट होने वाला, अकर्तारम और अकर्ता अर्थात नहीं करने वाला, विधि अर्थात जानो। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि मेरे द्वारा गुण कर्म के अनुसार 4 वर्ण बनाए गए। उस वर्ण व्यवस्था की रचयिता होते हुए भी मुझे अविनाशी को अकर्ता ही समझो, अर्थात मुझे अकर्ता ही मानो। ये कह रहे हैं कि अर्थात मैं उनका कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ, अर्थात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है प्रकृति से हो रहा है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी पे हम ध्यान दें तो मया जो आया है तृतीया का एकवचन है, अस्मत् शब्द है, और चातुर्वर्ण्यम बना है चतुर्वर्ण से। सृष्टम में सृज धातु से तय पड़ते हैं। तस्य में तत् शब्द षष्ठी का एकवचन है। कर्तारम में क्री धातु से त्रिच प्रत्यय आया है, और त्रिच प्रत्यय करके द्वितीया का एकवचन शब्द है कर्तारम, पुल्लिंग द्वितीया का एकवचन। कर्ता कर्तारो कर्तार है, और द्वितीय एकवचन में आता है कर्तारम। माम अस्मत् शब्द द्वितीय का एकवचन है, और अव्ययम और अकर्तारम ये दोनों ही जो शब्द है श्री कृष्ण के लिए आए हैं और द्वितीय के एकवचन में हैं। चलिए अगले श्लोक का अध्ययन हम करते हैं प्रारंभ। 14वां श्लोक का। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिरन सबध्यते। इसका अन्वय कर लेते हैं। माम कर्माणि न लिम्पति मैं कर्म फले स्पृहा न इति ये माम अभिजानाति से कर्म भी न बध्यते। आपको पता है चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने स्वयं के बारे में उपदेश दे रहे हैं, स्वयं की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं कि मैं भी किस प्रकार से रहता हूँ, मैं किस प्रकार से हूँ। तो आगे इस 14वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? माम अर्थात मुझको, कर्माणि अर्थात कर्म, न लिम्पति अर्थात लिप्त नहीं होते हैं, अर्थात मुझ में कर्म लिप्त नहीं होते हैं, कर्म मुझ में लिप्त नहीं होते हैं। मैं कर्म फले स्पृहा न, और मेरी कर्मों के फल में भी इच्छा नहीं है। स्पृहा का मतलब इच्छा, तो कर्म फले अर्थात कर्मों के फल में, मैं यानी मेरी कर्मों के फल में स्पृहा न अर्थात इच्छा नहीं है। इति इस प्रकार या ऐसा, ये अर्थात जो पुरुष, ये अर्थात जो पुरुष माम यानी मुझको अभी जानाति अर्थात मुझको जानता है, अर्थात जो पुरुष मुझको इस प्रकार से जानता है से कर्म भी न बध्यते, वह कर्मों के द्वारा नहीं बांधा जाता है। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। क्या दे रहे हैं कि मुझको कर्म या मुझ में कर्म लिप्त नहीं होते हैं और मेरी कर्मों के फल में भी इच्छा नहीं है। इन दोनों बातों से युक्त कोई व्यक्ति मुझे जानता है
अर्थात मुझको इस प्रकार का देखता है या जानता है, तो वह व्यक्ति कर्मों के द्वारा नहीं बांधा जा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार से जान लेगा वह मेरा अनुकरण करेगा, और मेरा अनुकरण करेगा और मेरा करण कैसा है, यानी मेरे द्वारा किए हुए कार्य कैसे हैं, जो पूर्व में श्री कृष्ण ने अभी अर्जुन को उपदेश दिए हैं कि मैं कार्यों का करता होते हुए भी अकर्ता हूं, कार्यों का करता होते हुए भी अकर्ता हूं, कर्मों के बंधन में नहीं बनता हूं। ये सारी बातें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे। तो इस प्रकार से अगर मेरा अनुकरण कोई व्यक्ति करेगा तो वह कर्मों में आसक्त नहीं होगा। कर्मों में आसक्त नहीं होने से कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा, अर्थात कर्मों से वह मुक्त हो जाएगा, अर्थात कर्मों से नहीं बांधा जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति को कर्म नहीं बांध सकते हैं। इस श्लोक का समेकित अर्थ देखते हैं हम कि मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं, कर्म के फल में मेरी इच्छा भी नहीं है अथवा मोह भी नहीं है। जो मुझे इस प्रकार जानता है वह कर्मों के द्वारा बांधा नहीं जाता, अर्थात कर्म उसे अपने वश में नहीं कर सकते हैं। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी पे अगर अपन ध्यान देवें तो देखिए, माम अस्मत् शब्द द्वितीय का एक वचन है, कर्माणि यहाँ पे कर्म शब्द से प्रथमा का बहुवचन है, और लिम्पति जो क्रिया है इसका कर्ता है कर्माणि, यानी कर्म लिप्त नहीं होते हैं, यानी मुझ में कर्म लिप्त नहीं होते हैं। तो लिम्पति जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है? कर्माणि, जो प्रथमा का बहुवचन है, और क्रिया भी कैसी है? प्रथम पुरुष की बहुवचन है, क्योंकि इसका कर्ता प्रथम पुरुष का है और बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन आई है। और मैं जो है यहाँ पर अस्मद शब्द षष्ठी का एक वचन है। आपको पूर्व में भी मैंने बता दिया था कि अस्मद और युष्मद शब्दों के द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्तियों के वैकल्पिक रूप भी चलते हैं। तो यहाँ पर अस्मद शब्द षष्ठी का वैकल्पिक रूप में आया है। कर्मफले में सप्तमी का एक वचन है, स्पृहा में स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन है, ये में यत शब्द है प्रथमा का एक वचन है, और माम में अस्मद द्वितीय का एक वचन है, और अभिजानाति जो धातु है इसमें कौन सी धातु है? ज्ञा धातु है, और ज्ञा धातु को झा आदेश हो जाता है, तब अभिजानाति बनता है। अभि उपसर्ग पूर्वक है ये, और लट लकार प्रथम पुरुष की एक वचन है, लट लकार प्रथम पुरुष की एक वचन है। स कर्म भी न बध्यते, वह कर्मों के द्वारा नहीं बांधा जाता है। कर्म भी जो शब्द है यहाँ पर कर्म शब्द से तृतीया का बहुवचन है। स में यहाँ से तत् शब्द प्रथमा का एक वचन है। इस प्रकार से इस श्लोक का अध्ययन पूर्ण हुआ, और अब हम 15वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। इस श्लोक का अन्वय हम देख लेते हैं। इस श्लोक के अन्वय में देखिए, एवं मुमुक्षुभिः पूर्वे अपि कृतं कर्म ज्ञात्वा तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं कर्म एव कुरु। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, और क्या प्रेरित कर रहे हैं? एवं इस प्रकार मुमुक्षुभिः, अर्थात मुक्ति की इच्छा करने वाले पूर्वे, अर्थात पूर्व वाले लोगों के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा, अपि यानी भी, पूर्वजों के द्वारा भी, अर्थात मुक्ति या मोक्ष की इच्छा करने वाले
पूर्वजों के द्वारा भी कृतम अर्थात किए गए कर्म अर्थात कर्म को ज्ञात्वा अर्थात जान करके, कर्मों को जान करके, कर्मों को जान करके, हे अर्जुन इसलिए त्वम अर्थात तू पूर्वे अर्थात पूर्वजों के द्वारा, पूर्वतरम अर्थात बहुत पहले, पूर्वतरम अर्थात बहुत पहले, कृतम अर्थात किए गए, कर्म एव अर्थात कर्मों को ही, कुरु अर्थात करो, अर्थात जिन पूर्वजों के द्वारा जो कर्म किए गए हैं उनको देखकर तुम भी कर्म करो, अर्थात वे ही कर्म तुम भी करो। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। समय की तरफ देखते हैं इसका। इस प्रकार मुक्ति चाहने वाले पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म को जान लेने के पश्चात, हे अर्जुन, यानी जो तुम्हारे पूर्वजों ने कर्म किए हैं, पूर्व में जो तुम्हारे पूर्वजों ने कर्म किए हैं उनको तुम्हारे द्वारा जान लेने के पश्चात, हे अर्जुन, तू उन पूर्वजों द्वारा बहुत पहले किए गए कर्म को ही करो, अर्थात उन्होंने जो कर्म किए हैं, शास्त्र विदित कर्म किए हैं, उन कर्मों को ही तुम भी करो। अब इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर अपन देखें तो एवं अव्यय पद है, मुमुक्षु भी ये जो शब्द है तृतीया का बहुवचन है। आप गुरु के अनुसार इसके रूप चलाइए, मुमुक्षु शब्द है और मुमुक्षु शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होता है, मुमुक्षु भी अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष की या मुक्ति की इच्छा करने वाला। पूर्वे में भी तृतीया का बहुवचन है, पूर्व शब्द है, सर्वनाम शब्द है, जिससे तृतीया बहुवचन में क्या आता है, पूर्वम। कृतम यहाँ पे कृ धातु से तय पड़ते हैं निष्ठा अर्थ में, और फिर नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन कृतम। ये कृतम किसका विशेषण आया है, कर्म का आया है, इसलिए कर्म नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन है तो कृतम भी नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन है। ज्ञात्वा जो है यहाँ पे, ज्ञात्वा शब्द में ज्ञा धातु से त्वा प्रत्यय आया है, ज्ञा धातु से त्वा प्रत्यय आया है। तस्मात् में यहाँ पे तत् शब्द पंचमी का एक वचन है और त्वम में युष्मद् प्रथमा का एक वचन है, युष्मद् प्रथमा का एक वचन है। और पूर्वतरम अर्थात सबसे पहले, पूर्वतरम कृतम यानी सबसे पहले किए हुए कर्मों को ही करो। तो पूर्वतरम कृतम ये दोनों ही किसके विशेषण है, कर्म के हैं, किसके हैं, कर्म के हैं। और कुरु जो क्रिया आई है ये लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, क्री धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। चलिए आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।